नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हस्त मैथुन कैसे छोड़े या फिर ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ब्रह्मचर्य की अलग ही शक्ति के बारे में बात करेंगे, वो भी एक असली कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इसके बाद आपके ब्रह्मचर्य में रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ सेकंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय की बात है जब एक गाँव में शिवा नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और काफी मुश्किलों से अपनी जीविका चला रहा था। कभी कभी तो घर में खाने की भी कमी हो जाती थी। ऐसे ही गरीबी में उनका जीवन चल रहा था। वे लोग जिस गांव में रहते थे वह गांव आसपास के सभी गांव से सबसे ज्यादा धनी था। शिवा जिस गांव में रहता था वहाँ कई सेठ, सुनार और बड़े बड़े व्यापारी गांव में बसे हुए थे। वहाँ ज्यादातर परिवार धनी थे। शिवा के आसपास जितने भी घर थे सभी बहुत धनी थे और इसलिए वे शिवा और उसके परिवार को पसंद नहीं करते थे। गाँव के सभी धनी लोग चाहते थे कि शिवा और उसके परिवार गाँव छोड़कर चले जाए। वे सोचते थे कि शिवा और उसके परिवार के यहाँ रहने से हमारे गाँव की सुंदरता नष्ट हो रही है। उन्होंने शिवा और उसके परिवार को गाँव से भगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शिवा के पिता सब्जियां बेचते थे, जिसे बहुत कम आमदनी होती थी, क्योंकि बाजार में सभी लोग उनकी सब्जियां खरीदना पसंद नहीं करते थे। शिवा एक बुद्धिमान लड़का था। वो अपने पिता के काम में भी हाथ बढ़ाया करता था, साथ ही घर के काम में भी अपनी माँ की मदद किया करता था। शिवा भगवान शिव का भक्त था। वो भगवान शिव की भक्ति में खोया रहता था। वो एक पक्का ब्रह्मचारी था और भगवान शिव का भक्त भी था। उस गाँव के सारे लड़के शिवा को पूजा पाठ में लगा देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, साथ ही उसके ब्रह्मचर्य का भी मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे इन सब से कुछ नहीं होने वाला, तू भी अपने बाप की तरह सब्जियां बेचेगा। लेकिन शिवा इन बातों को ध्यान नहीं देता था और अपने ध्यान में लगा रहता था। उस गांव के राजा अपनी सुंदर पुत्री के लिए एक बहुत ही नेक वर और मेहनती वर ढूंढ रहे थे। कई राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। वे अपनी सुंदर पुत्री के लिए कोई बड़ा राजकुमार नहीं बल्कि एक सामान्य वर चाहते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में अपने काम में व्यस्त थे, तभी वहाँ एक साधु बाबा सभा में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक सोने की गदा थी जो कि बहुत आकर्षक लग रही थी। साधु महाराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, मुझे पता है कि आप अपनी पुत्री के लिए एक नेक वर ढूंढ रहे हैं और मैं इस कार्य में आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि आप इस कार्य में कैसे मदद कर सकते हैं? तब साधु बाबा ने कहा, महाराज, जो आप मेरे हाथ में गदा देख रहे हैं ये कोई मामूली गदा नहीं है। इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता। इसे केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो पवित्र हो और नेक हो। इससे आपकी पुत्री के लिए नेक वर की तलाश पूरी हो जाएगी। महाराज को साधु का ये तरीका बहुत पसंद आया। उसने तुरंत पूरे गांव में इस बात की ऐलान करवा दिया, जो भी नौजवान उस गदा को उठा सकेगा उसके साथ मेरी सुंदरी पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही इनाम में मेरी संपत्ति का 1/4 भाग भेंट में दिया जाएगा। इस कारण से उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के नौजवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन उन सारे नौजवान में से कोई भी नौजवान उस गधे को नहीं उठा पाता है। उनकी धोती पीछे से पीली हो जाती है। फिर वह लोग वस्त्र बदल के आते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, पर वो गधा टस से मस नहीं होता। फिर मंत्री राजा से कहते हैं कि महाराज, लगभग सभी नौजवान इस गधे को उठाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन गांव में एक ही नौजवान रह गया है। उसका नाम शिवा है, लेकिन वह एक निर्धन परिवार का हिस्सा है। और यह बात सुनते ही राजा उसको सभा में बुलाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन वही साधु बाबा राजा से कहते हैं कि महाराज, वह नौजवान निर्धन है तो क्या हो गया, वो हो सकता है सक्षम हो। राजा थोड़ा सा विचार करते हैं और उसको बुलाने की अनुमति देते हैं। जब शिवा सभा में सबके सामने खड़ा होता है तब सभी लोग शिवा का मजाक उड़ाते हैं। राजा भी शिवा को हीन भावना में देखते हैं। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिवा उस गधा को उठा पाएगा। शिवा उस गधा के सामने जाकर खड़ा होता है और भगवान शिव का नाम लेकर उस गधा को उठाने का प्रयास करता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब शिवा उस गधा को एक ही बार में उठा लेता है। शिवा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी निर्धनता के कारण तुम्हें मैं हीन भावना से देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे मन में आदर बहुत बढ़ गया है। तुम इस सभा में खड़े सभी लोगों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो और इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। साथ ही अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुमको देना चाहता हूँ। शिवा राजा के इस प्रस्ताव को इनकार कर देता है और कहता है कि महाराज, मुझे आपकी संपत्ति का लालच नहीं है। लेकिन शिवा थोड़ी देर बाद राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और राजा की पुत्री से विवाह कर लेता है। उस दिन शिवा की जिंदगी बदल जाती है। वो अपने गाँव में नहीं बल्कि आसपास के सभी गाँव में से सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, यही होता है ब्रह्मचर्य का फायदा। ब्रह्मचर्य अपनाने से शरीर में पवित्रता आती है जो तुमको सभी लोग से अलग बनाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका जीवन दूसरों लोगों से सर्वश्रेष्ठ होता है और उत्तम खुशियों से भरा होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ब्रह्मचर्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।